इसके बाद हमने नेक्स्ट स्टेप लिया और 10 दिसंबर 2020, ध्यान देना यहाँ पे, 2020 मार्च में लॉकडाउन लगी और मार्च से लेकर दिसंबर कितना महीना होता भाई, 9 महीने में 3 करोड़ का नया हेड ऑफिस तैयार कर। कोरोना आप किसी खानदान की किसी कंपनी की स्ट्रेंथ कैसे पता करेंगे? लोगों के कहने पे भी उनके एक्शन से ये एक्शन थे। लेकिन ये ध्यान देना, मैंने मार्च में अपने YouTube चैनल पे वीडियो डाली है 10 मिनट्स के चैनल कि हमारी ऑफिस की नींव खुदाई हो चुकी है, ये पहला फ्लोर का लिंटर का काम चल रहा है। ये मार्च का वीडियो था और दिसंबर में जब लॉकडाउन ओपन होता था 3 करोड़ की बिल्डिंग बन के रेडी ड्यूरिंग द लॉकडाउन, सीधे सारे मजदूरों को वही लॉकडाउन मार दिया, सामान छोड़कर लोग बनाओ भाई 4 महीने तक कहां खर्च जाओगे, यही खाओ पियो और हमारी बिल्डिंग बन के तैयार, नई हेड ऑफिस खुल गई। नहीं दोस्तों, ऑफिस खुलने के बाद में हमने अंबाला का वेयर हाउस खोला। ध्यान देना, ये सारा लॉकडाउन में हुआ है काम। आप देखो, जब आप पे तकलीफ आती है तो आप क्या करते हो, जब आपके साथ समस्या आती है तो आप क्या करते हो। जब हमारे साथ तकलीफ आई तो हमने क्या किया, जब बहुत हमारे साथ तकलीफ आई तो हमने अपनी नई हेड ऑफिस खोली, हमने फ्री में पे आउट दिया, हमने अगस्त के 11.5% और एक्स्ट्रा पे आउट देना शुरू किया। हमने यहाँ तक कि अंबाला वेयर हाउस, हमने यहाँ पे गुवाहाटी वेयर हाउस, कोलकाता वेयर हाउस, हैदराबाद वेयर हाउस, ये सारी की सारी ये चीजें हमने किया जब पूरी दुनिया बंदी खेल रही थी उस समय। ये है तकलीफ का निशान। और जब तकलीफ के टाइम में कोई कंपनी ये कर सकती है, जब स्मूथ रोड होगा तो क्या कर सकते हैं, बस कल्पना करना, क्योंकि ये हो चुका है, होने वाला नहीं है। आपको आश्वासन नहीं कर रहा हूं दोस्त, ये हो चुका है। इसके बावजूद देखा जाए तो हमने इसी साल अपना खुद का मैन्युफैक्चरिंग प्लांट डाला। क्या नाम है उसका? जितने प्रोडक्ट के ऊपर में मैन्युफैक्चरिंग बाय एक्टुनिया लैब देखते हो, ये कंपनी डीके सर की है, इसमें डायरेक्टर जाओगे डीके में लगाएंगे। हमने अपनी खुद का 25% ऑलमोस्ट प्रोडक्ट हमारी कंपनी खुद बनाती है। आज जितने भी हमारे ब्यूटी केयर है, पर्सनल केयर है, हेल्थ केयर है, फ्यूल रेंज है, आपको लगभग सारे के सारे ऑलमोस्ट आपको एक्टुनिया लैब वाला दिखाई देंगे। आज सोचो कि 2020 में कितनी बड़ा, जिस समय लॉकडाउन था उस साल हमने क्या किया इंफ्रास्ट्रक्चर पे, ऑफिस से लेकर सब कुछ हमने इसी साल किया। ये है तकलीफ के टाइम का हमारा उपलब्धि कह लूं, अचीवमेंट कह लूं। और यही यदि एक स्लाइड का फोटो खींचो दोस्तों, एक्चुअली ये स्लाइड आपके दिमाग में ये बताएगा कि जब कंपनी लॉकडाउन में ये कर सकती है, अगले 5 साल में कहां जाने वाली है। इस तरीके से हमने अपना मिशन आगे बढ़ाया और 2020 खत्म होता है 124 करोड़ ये आज कंपनी 1,24,000 सॉरी 12,414 का टर्नओवर करती है एक साल में ड्यूरिंग द लॉकडाउन। सफर यही दोस्तों नहीं थमा, हमें 15 अप्रैल को सेकेंड फेज स्टार्ट हो गया फिर से लॉकडाउन का, क्योंकि पहले फेज में तो ठीक रहा, सेकेंड फेज में तकलीफ काफी ज्यादा सभी, क्योंकि लोग ज्यादा मरे थे उस टाइम। सेकेंड फेज स्टार्ट हुआ और 17 अगस्त को फिर हमने अपना 11 अगस्त को हमने अपना एजुकेशन सिस्टम लॉन्च कर दिया ड्यूरिंग दिस पीरियड। ध्यान देना, बिकॉज वी नो दैट कि जब कोई सीखेगा नहीं तो कोई कमाएगा कैसे, जब तक लर्निंग नहीं होगी तब तक अर्निंग कैसे होगी। एक डेडिकेटेड हमने एक सिस्टम पता बनाया नेटवर्किंग नाम से, जो भी कोलैबोरेट हो चुकी है ओके एकेडमी के नाम से। हमने पहली एजुकेशन सिस्टम 11 का 2021 में ड्यूरिंग द सेकंड लॉकडाउन में लॉन्च किया और फाइनली उसी समय हमने कुछ और काम किया। जैसे हमने गुवाहाटी का रीजनल ऑफिस खोल दिया, वहां पे बकायदे हमने जिस व्यक्ति को रखा वहां पे हेड बना के उसको ऑलरेडी नेटवर्क मार्केटिंग का 10 ईयर एक्सपीरियंस। हमने ब्रांड एम्बेसडर गौरी खान, शाहरुख खान की वाइफ को हायर किया और साथ में रणजीत हुडा को हायर किया। हमने 2 टीवी एड रिलीज किए। आप लोग को याद होगा कि लॉकडाउन के दौरान हर म्यूजिक चैनल पे हमारा एड चल रहा था, देखा लोगों ने। सर चाहे मस्ती हो, बिग फॉर यू हो, वी चैनल हो, MTV हो, जितनी म्यूजिक चैनल थी, सेकंड फेज लॉकडाउन के दौरान हर टीवी चैनल पे, हमारे म्यूजिक चैनल पे हमारा ओके सॉरी रणदीप हुडा का कंप्लीट एड चला था। तो हमने 2 ब्रांड एम्बेसडर हायर किए। हमने ओके से खरीदो.com वेबसाइट लॉन्च किया, ऑनलाइन शॉपिंग पोर्टल अपना लॉन्च किया। हमने इसी साल अपना ब्लैक पॉन्ड नाम से और एग्री नाम से अपना प्रोडक्ट लॉन्च किया। हमने इसी साल अपना मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया। हमने इसी साल हर्बो न्यूट्रिशिप के अंदर बहुत सारे नए रेंज लॉन्च किए। हमने इसी साल
फ्रेंचाइजी डेवलपमेंट पे काम शुरू किया और वेयर हाउस फैसिलिटी हेड ऑफिस के अंदर शुरू किया। यहाँ पे मेन चीज ये देखना, फ्रेंचाइजी डेवलपमेंट सिस्टम क्या है? सर ये वो सिस्टम है, कंपनी बोलती है कि हमें आपके पैसे की जरूरत नहीं है, लेकिन लॉयल्टी नाम के एक फैक्टर तो होनी चाहिए। आप 5 लाख दो, हम आपको 7 लाख का माल देते हैं। आप 20 लाख का टर्नओवर करो, पैसे कम है, हम 20 लाख का माल दे देंगे 5 लाख को। वो 5 लाख आपका हमारे यहाँ सिक्योरिटी, हमारा प्रोडक्ट आप क्या सिक्योरिटी। आप टर्नओवर बढ़ाओ, माल बढ़ाते जाएंगे, पैसा मुझको चलेगा। हमने ये बोला कि 25 लाख का आप ले सकते हो, ओके हब 50 लाख का माल देंगे, 75 देंगे, 1 करोड़ भी देंगे, सेल जैसे बढ़ेगा, सामान बढ़ाएंगे, पैसा बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि हमारी कंपनी ये मानती है कि जब तक किसी कंपनी का डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम स्ट्रॉन्ग ना हो, आप बड़ा नहीं कर सकते। और हमने उस कदम में अपना हाथ बढ़ाया और इस तरीके से हमने सारी अचीवमेंट हासिल की। साथ में कोलकाता के रीजनल ऑफिस, दिल्ली और बेंगलुरु, ये 3 अगली रीजनल ऑफिस अगले 6 महीने के अंदर आपको देखने को मिल जाएगी। दिल्ली के अंदर में आपको अपनी खुद की ऑफिस मिलने वाली है, जहां पे आराम से 100-150 लोग का मीटिंग कर सकते हैं, जहां पे सारे बोर्ड दिख जाएंगे, जहां पे डेमो होंगे, जहां पे कंपनी के ट्रेनर्स होंगे, जहां पे लीडर्स के लिए जो लीडर जो अचीवमेंट लेके आएंगे उनके स्पेशल केबिन बन रहे हैं, स्पेशल वहां पे बोर्ड रूम बन रहे हैं आपको उपयोग करने के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट समझना। साथ में हर्बल न्यूट्रिशन के ब्रांड का एक्सपेंशन, कितने लोग को पता है कि सर अभी इंडिया ठीक है सर, इसमें इंडिया में नहीं, कितने लोग मालूम? क्यों? क्योंकि अगले कुछ महीनों में, अगले टाइम में ऐसे प्रोडक्ट्स आने वाले हैं दोस्त, जिसको भी हिंदुस्तान ने सोचा नहीं है, देखा तो बहुत दूर की बात है। पूरी इंटायर टीम इसी पे काम कर रही है। नहीं लोगों ने सुना ना हो, देखा ना हो, इस इंग्रेडिएंट की वजह से यहाँ इंडिया में बाहर कंपनी लगातार फ्यूचर को फोकस करी, क्या ऐसा करें और बड़े होते जाए। इस तरीके से करते करते उस समय यहाँ तक पहुंचे, राइट? तो ये रही। बाकी इस समय 100+ की हमारी टीम है। इस टीम में कोई फ्लिपकार्ट से आया है, कोई डाबर से आया है, कोई टेलीफोन से आया है, कोई किसी और नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी से आया है, यानी कि जितने भी एम्प्लॉय हैं, कोई आर्मी से रिटायर्ड है तो कोई कहीं से है, हर एम्प्लॉय ऑलमोस्ट कहीं ना कहीं से एक्सपीरियंस अनुभव लेके आया है। नतीजा आज 1-1 लाख, 1.5 लाख, 2-2 लाख महीने की कंपनी सैलरी पे कर रही है, उनको फ्लैट दी हुई रहने के लिए। बिकॉज हमारी कंपनी का मानना है कि एक मजबूत कंपनी वो होती है जिसके पास एक मजबूत मैनेजमेंट की टीम हो। नतीजा मैनेजमेंट को एक्सपेंड करने के, मैनेजमेंट को बड़ा करने के लिए सैलरी और सुविधाएं कंपनी वो प्रोवाइड करती है जो कोई भी एक अंतरराष्ट्रीय कंपनी को देती है बाहर बुलाती है। वो हम इंडिया में बुलाते होके लाइफ ऐसी सैलरी, ऐसी सुविधाएं एम्प्लॉय को देती है। कितने लोगों को पता है कि ऑफिस के अंदर हमारे कैफे है? कभी किसी ने बिल दिया वहां पे आप? नो। महीने का 5-5 लाख, 7-7 लाख, 10-10 लाख का सिर्फ रॉ मटेरियल खर्च हो जाता है लोगों को खिलाने पिलाने। समझना? सारे एम्प्लॉय खा रहे हैं, पी रहे हैं, हम जा रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं। क्यों? ये सारी सुविधाएं उपलब्ध कर देता अपने एम्प्लॉइयों के लिए, इवन लीडर्स भी जाके इस्तेमाल करना चाहिए। दोस्त ये है आपको ओके लाइफ केयर, जो 5 बार धक्के, 5 साल में 5 बार धक्के खाइए। 5 साल में 5 बार इसको हथौड़े से प्रहार किया गया है। कई बार हमारे खिलाफ अफवाहें पैदा की गई, कई बार हमारे खिलाफ इतनी सारी विचित्र बातें की गई जिसका कोई सिर पैर नहीं था। फिर भी ओके लाइफ में दोस्त मात्र 5 साल में, 5.5 साल की हो चुकी कंपनी, 5.5 साल में ओके लाइफ ने हिस्ट्री क्रिएट की। कैसे? क्योंकि मुंह से बोलने से हिस्ट्री क्रिएट होती नहीं। हर कंपनी की तरफ बस हमारी कंपनी सुपर फास्ट है नहीं। 36वां महीना कितना साल हुआ? 3 साल 2 महीने, 3 साल 1 महीना। 36वां महीना तो बताइए। मेरी 36वें महीने की इनकम आई थी 1 महीने की 42 लाख। कितना? 42 लाख। आज हिंदुस्तान में किसी भी कंपनी में पहले 5 साल में भी कोई प्रोडक्ट बेचने जनरेशन साल में 42 लाख। राइट? जब इस कंपनी को हुआ था 4 साल, 4 साल तभी हमें हुआ है। जब इस कंपनी 38 महीने 38 मंथ, 38वां महीना जब मेरा कंप्लीट हुआ था, मेरी इनकम 7 करोड़ पार कर चुकी है। हिंदुस्तान में आज तक
किसी भी जनरेशन प्लान के अंदर में मात्र 3.5 साल के अंदर कोई लीडर 7 करोड़ तक नहीं किया तो आई एम द फर्स्ट पर्सन। मेरी काबिलियत थी नहीं, मेरी काबिलियत दोस्त नहीं थी, यह काबिलियत थी हमारी कंपनी की थीम का। हम बोलते थे ना क्या कि कार से पहले घर। हमारे टीमों के अंदर में सोनू ने जगवार बुक कराई, इसको एक जमीन सस्ती मिल रही, कैंसिल करा के जमीन खरीदी। कितनी कंपनी के लोग कार कैंसिल करके जमीन खरीदते भाई, हमारी एमडी करवाते ना कार छोड़ के जमीन नहीं। हमारे यहाँ पे किसी के पास कार हो या ना हो लेकिन घर अपने यस है नहीं, क्योंकि हमारी कंपनी बोलती है दिखावा नहीं। घर भाड़े का लेके रेंज रोवर घूम रहे हो, घर भाड़े का लेके ऑडी के बंदूक घूम रहे हो। कितने मार्केट में ऐसे दिखावे वाले लोग हैं कि 2 लाख 4 लाख 5 लाख इनकम में लग्जरी गाड़ी लेते हैं, हमारे एक भी इंसान नहीं मिले पाते। 5 लाख जाने के बाद भी उससे पहले घर आया, बोले नहीं घर खरीद गाड़ी है। इकलौती कंपनी इंडस्ट्री जो दिखावे के बजाय रियल चीजों को फोकस करती है। एक वजह थी क्योंकि हमारी कंपनी बोलती है हमारा टक्कर बाबा रामदेव से है, डाबर से, हिमालय से है, नेटवर्क मार्केटिंग से नहीं है। हम कंपटीशन करेंगे ट्रेडिशनल मार्केट से। इकलौती कंपनी, इसलिए बड़ा पे आउट आया। इकलौती ऐसी कंपनी कि हमारे पास एक शख्स तुरंत खाए कि मैं तो उससे अखिलेश कौन है, ये छोटा सा बच्चा है, इसने क्या क्या पीछे कंपनी में। हम देखो 5 करोड़ कमा के आए, 10 करोड़ कमा के आए, ऊपर आईडी डाल दो, नीचे बोलता नीचे नहीं जाऊंगा, निकल लेते। इकलौती ऐसी कंपनी कि दुनिया कोई तुरंत खा जाए आएगा नीचे। कोई वर्मा जी हो, शर्मा जी हो, नरमा जी हो, आएंगे नीचे। जब वो आएंगे नीचे तो जो पहले ज्वाइन किया ऊपर वाले उनकी पे आउट आती है, आपकी आएगी, मेरी आएगी, फ्रेशर्स की आएगी। दोस्तों इस कंपनी के अंदर में सुनवाई नहीं होती क्योंकि तुरंत खाएगा तो ऊपर घुस जाएगा, इसलिए मेरी पे आउट बड़ी आएगी। यस क्यों आई थी? इसलिए बड़ी आई थी कि कंपनी ने प्रोडक्ट लॉन्च किए तो ऐसे यूनिक लॉन्च किए जो टारगेटेड फूड सप्लीमेंट का नाम हम पहले आप लोग एलोवेरा लो 400 करेगा, हमने कहा ना नोनी 400 करेगा, शिवकथान भी करेगा, बेरी जूस भी करेगा, सब लोग। और मुझे प्राउड है कि हमसे ज्यादा जूसेस की रेंज हिंदुस्तान के अंदर किसी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में नहीं है। हमारे पास गिलोय भी है, बेरी भी है, हम लोग इवन एलोवेरा का 3 रेंज है, शिवकथान भी है, आपको चाहिए क्या तो नोनी भी है, बेरी का 2 रेंज है। आप रेड एलोवेरा ले लो, आंवला ले लो, पिस्ता ले लो, आप इसके बाद में क्या बोलते हैं इसको नीम वाला जामुन ले लो, जो भी चाहिए जूसेस के कंप्लीट रेंज। यस दोस्त इस रेंज की वजह से मेरा पे आउट है, मेरी वजह से नहीं आई। आपको ये समझना पड़ेगा यदि आज आप इस बार पहली बार इस मीटिंग में आए हैं तो आप एक ऐसे लॉयल कंपनी के साथ, एक ऐसे लॉयल खानदान के साथ अपना रिश्ता जोड़ने जा रहे हैं जो कभी जिंदगी में आपको धोखा नहीं देंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपके लाइफ में यदि आपको बड़ा करना है तो आपको सिर्फ एक चीज करनी पड़ेगी, वो ऐसी ही कंपनी का साथ चाहिए। प्लान कम बेसी हो चलेगा, प्रोडक्ट 19-20 चलेगा, बट यदि आपका रिश्तेदार लॉयल हो, आपका पार्टनर लॉयल हो तो आप जीत सकते हो। यस और नो? मुझे प्राउड है कि हमारी कंपनी में वो लॉयल नहीं है। तो अपने कसम में बताया खत्म करना चाहिए, आगे में छोड़ दो, क्योंकि मेरा पार्ट एक्चुअली आगे था। ये पार्ट एजुकेट, मुझे यहाँ से मेरा पार्ट नहीं था। 10 मिनट में हो सकता है? 10 मिनट में बहुत काटना पड़ेगा, काट दीजिए 10 चलो मिनट। राइट। अब सवाल है कि कैसे ये हुआ मेरे लाइफ में। तो दोस्त मैंने बस एक चीज को फोकस किया, तो है एजुकेशन। विदाउट लर्निंग नो अर्निंग, यू नो दैट। बिना सीखे आप साइकिल भी नहीं चला सकते, लेकिन सीख के हवाई जहाज भी चला सकते हैं। यस इंपॉर्टेंट क्या है? सीखना। एक हवाई जहाज चलाने वाला आदमी हो सकता है कि साइकिल ना चला पाए, पॉसिबल है? एक हवाई जहाज चलाने वाला आदमी पॉसिबल है कि होता साइकिल ना चला पाए। इवन साइकिल चलाने वाले लोग होता रिक्शा ना चला पाए। तगड़ी चलाया कोई? रिक्शा कोई चलाया? रिक्शा और ये 3 पहिए वाला भाई उल्टा भागता है। हाँ चलाया भागता है। तो हो सकता है ट्रक चलाते हो लेकिन रिक्शा नहीं चला पाओ। ठीक वैसे सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट कुछ है यदि लाइफ में दोस्त बड़ा करने के लिए, तो वो है क्या? एजुकेशन। सवाल है एजुकेशन किस चीज का, इसको मैं समझाऊंगा एक स्टोरी के माध्यम। एक किसान खेतों में गया, वहां देखा कि एक छोटा सा चूजा जो अंडे से बाहर था, लेकिन वहां कोई था नहीं और वो मरने के कगार पे था।
उसको दया इस चूजे को उठा लाया और अपने मुर्गियों को दौड़ डाल दिया। जैसे जैसे मुर्गियां बड़ी हुई चूजा भी बड़ा हुआ। बड़े होने के बाद जैसे जैसे मुर्गियां हरकत करती वो चूजा भी हरकत करता, जैसे जैसे मुर्गियां उड़ती वो चूजा भी उड़ता। एक दिन किसान का दोस्त था कि पागल हो गया है क्या कि मुर्गियों के साथ इस चील के बच्चे को थोड़ा लगता है, तो चूजा चील का था, ये बड़े पंजे, ये बड़े मुंह, ये बड़े पंखे। किसान का ना मुर्गी है, बस कुछ वैरायटी की है। मतलब नाना भाई चूजा है ये, अरे सॉरी चील है वो, मैं प्रयोग करके दिखाता हूँ। बोलो ठीक, उड़ा के दिखाता हूँ, लगा उसका तो थोड़ा उड़े ना, ऊपर जाए फिर गिर जाए, ऊपर जाए फिर गिर जाए। क्योंकि उस चील ने कभी वो माहौल नहीं देखा था जिस माहौल में उड़ान भरते। यस, कई बार ट्राई किया दोस्त ने, लेकिन वो चील का बच्चा उड़ा नहीं। बेचारा परेशान हो गया। किसान ने कहा देख, मैंने बोला था उच्च वैरायटी का मुर्गा है, तो वही है। उस पत्नी ने बोला नहीं भाई, एक काम करके को लेके कहीं चल। वो लेके टीले के ऊपर गया, पहाड़ पर, वहां ढेर सारे थे, चील थे ढेर सारे। उन चीलों के बीच में उसको रखा और करीब में मेरे पत्थर पे सारे चील उड़ गए। उनको देखते ये भी पंख फड़फड़ाया और कुछ समय बाद ये भी हवा में, आसमान में। लोग देख, मैंने बोला था ये उड़ेगा, ये चील है। किसान बोला भाई ये बात था, तो मेरे घर पे इतना ट्राई मारा नहीं उड़ा क्यों? बताओ उसने जवाब क्या दिया? वो आपकी एक मैसेज है। उसने जवाब दिया माहौल। आप भले चील के बच्चे हो दोस्त, माहौल गिदड़ों के साथ है तो गिदड़ बनोगे। यस, ये माहौल है, ये माहौल है। जब आपकी टीम किसी ऐसे इवेंट में आती है, ऐसे सेमिनार में आती है, ऐसे सक्सेसफुल लोगों को देखती है, तब वो माहौल बोलना शुरू करती है। यस, वहां से मोटिवेट होते हैं। ये इवेंट स्टोरी नहीं है। इस इवेंट से हमें सब लोग नहीं चाहिए जिन्होंने हाथ बढ़ाया, दोस्त नए लोग ना, उनमें से एक इंसान चाहिए, एक इंसान चाहिए। और हर सेमिनार से कोई ना कोई एक इंसान इतना मोटिवेट होता है कि मेरे जैसे यहाँ खड़ा होता है, यस, सोनम जैसे यहाँ खड़ा होता है। हम लोग किसी इवेंट के पैदाइश है यार, किसी का 1-to-1 प्लान देकर थोड़ी हम आए थे, मोटिवेट हुए थे। जब ऐसी मीटिंग हुई, वहां किसी बोला मैं इतना कमा लिया, मैंने ऐसा कर लिया, मैं पहले झूठा सिलता था, तो भैया झूठ बोल रहा था, हमें पैसा दे के लाया गया होगा। तो पहले 4-5 बार तो फ्रॉड लगते थे, सब सच बता रहा हूँ। जैसे जो पहली बार होगा उसके दिमाग में यही चल रहा है, चल भी रहा है तो सही सलामत कैसे सब कहानी चल रही है। तो पहली बार मुझे लगता सब फ्रॉड है, लेकिन धीरे धीरे आइडिया लगा नहीं फ्रॉड नहीं है। उनकी गाड़ियां देखी, उनकी लाइफस्टाइल देखी, तब मुझे महसूस हुआ कि फ्रॉड नहीं है। जिस लड़के के पास हाई स्कूल में साइकिल नहीं थी पढ़ने के लिए, मैं कुश्ती में अखाड़े में कुश्ती लड़ता था उस जमाने में, तो मेरे घर साइकिल नहीं थी, तो मेरे दोस्त से बोलता भाई साइकिल मैं चलाऊंगा तू बैठ जा। तो लोग सोचते थे लड़का खींच ले जाएगा 10 किलोमीटर, चलो ठीक आ गया। लेकिन हाई स्कूल 9वीं क्लास में जब मैं साइकिल चला के ले गया उसको बैठ के जाता था, 10वीं क्लास में उससे झगड़ा हो गया, बोला तुझे साइकिल घूम गई। अब हमें जाऊं कहा पढ़ने, तो मेरे मामा ने अपनी सेकेंड हैंड साइकिल मुझे दी। ऐसे मेरी हाई स्कूल हुई थी, साइकिल तक नहीं था। और 2021 में मैंने 1,25,00,000 की गाड़ी खरीदी, 32 लाख में 1,25,00,000 और उसी में आया। और यही नहीं, उसके पहले 50 लाख का BMW मैंने अपने छोटे भाई को गिफ्ट किया, भाई तू चला। रोने लगा देख के, क्योंकि उसका ड्रीम था थार। हमने थार बुक किया 2020 में, शायद ना 2021 में, 2020 में थार। तो थार की डिलीवरी दिवाली पे नहीं मिली। हमको तू BMW लाओ, लगा बैठे रोने। क्यों नहीं, मुझे ये गाड़ी कैसे आपने दी जाएगी? आप कल्पना कर सकते हो, साइकिल नहीं थी हाई स्कूल में यार मेरे पास। आज मेरा छोटा भाई BMW चल रहा है, मैं रैंडवर पर चल रहा हूँ, और जो चीजें मेरे पास है आप सोच भी नहीं सकते। अपने घर में एकदम जादू का खाना बना कर रखा हुआ अपने फ्लैट में, थोड़ा सा फ्लैट है कि इतना इक्विप्ड है कि मैं बहुत बता नहीं सकता, छोड़ दूसरा। तो आज इतनी कम टाइम में हुआ क्योंकि मैंने एक चीज को फोकस किया था, वो है माहौल, मोमेंटम। यदि आपके पास एक माहौल मिले, आपकी टीम को एक माहौल मिले तो बड़ा हो सकता है। अब माहौल कैसे मिलेगा? तो माहौल को हमें समझना पड़ेगा कि आपने जो पढ़ाई की या अपने बच्चों को जो पढ़ा रहे हो वो है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। जहां से एजुकेशन मिलेगा, जोड़ घटाना ये सब आएगा, आपको वो कास्ट थीटा साइन थीटा आएगा। अच्छी बात हो, कितने कास्ट थीटा साइन थीटा पढ़ा था सबने? यस, इस्तेमाल कितने किया? कहीं नहीं, एक नहीं, कभी नहीं हुआ। चलो कास्ट का साइन थीटा पे 3 साल 4 साल बर्बाद हो गया, एक चमनी नहीं दिया आज तक आपको। बहुत रखते हैं। अब हम यहाँ सिखाने के लिए बोल रहे हैं कि बड़ा कैसे हो गए, तो कुछ मोबाइल में घुसे पड़े अभी भी।
यहाँ आए क्यों थे? यस जितने देर हो उतने देर तो कुछ देख लो भैया, ज्ञान ले लो थोड़ा सा। यस क्योंकि हम यहाँ तक पहुंच के सिखाने का प्रयास करते हैं। यस सेकंड, आप जब पढ़ाई करके निकलोगे, दूसरी आपकी पढ़ाई शुरू होगी प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन। आप डॉक्टर बनोगे, प्रोफेशन है। एडवोकेट बन के प्रोफेशन है। MBA बीटेक प्रोफेशन है। ये पढ़ाई नहीं है। 12 13 14 15 16 18 20 क्लास तक सब पढ़ते हैं। 15-20 क्लास तक करते हैं राइट। इसके बाद में तीसरी शुरू होती है जो कभी जिंदगी में बाप ने बताया नहीं आज तक, क्योंकि उसको भी नहीं पता, न पापा को मालूम, न बच्चों को मालूम, न पड़ोसी को मालूम, न टीचर को मालूम। आप जिस मोहल्ले में पैदा हुए सारे पड़ोसी गरीब हैं। आप जितने दोस्त बने सारे गरीब हैं। आपको जिस टीचर ने पढ़ाया वो भी गरीब है। नतीजा आप भी गरीब हो। जो किसी को ये तीसरा एजुकेशन नहीं पता जो हम पढ़ाते हैं धीरे धीरे करके, यदि हमारे मीटिंग करी में आओगे तो। और चौथा एजुकेशन दोस्त जिसको बोलते हैं एंटरप्रेन्योरशिप, स्टार्टअप, जो आज का एज है 21st सेंचुरी का, ये हम पढ़ाते हैं। जो नीचे का 2 एजुकेशन दोस्त वो हम आपको देंगे और ऊपर का 2 एजुकेशन आपके पास पहले से है। और यही वो एजुकेशन जो आपको लाइफ बदलेगी और लॉजिकल के साथ, कैलकुलेशन के साथ, ओपन चैलेंज के साथ दुनिया के किसी भी आर्यभट्ट को लेके आना, गलत साबित कर देना, जो बोलोगे यही जो मतलब है। मैक्सिमम गारंटी हम क्या दे सकते हैं आपको कि हम सही हैं। दुनिया के जो सबसे बड़े कैलकुलेटर आपके पास उसको लेके आओ और उससे बोल के समझा दो कि ये गलत है, जो तुम कर रहे हो सही है, आपके साथ जो बोलोगे वो कर दूंगा राइट। तो ये 2 एजुकेशन दोस्त हम आपको सिखाएंगे। तो ये दोस्त इसके लिए रेडी होना पड़ेगा, इसके लिए सीखना पड़ेगा कि आखिरकार आपके साथ कैसे सवाल मेजर आते हैं। पहला आपने झला होगा, काश कोई सिखाता तो सीख जाए। आपने बहुत बार कभी कभी बोला होगा लाइफ में। आपके सामने सवाल आता होगा, मीटिंग में जाने के लिए पैसे नहीं है, पैसा होता तो मीटिंग में जाता। आप लोगों ने सुना, कुछ लोगों ने यस बहुत लोग सुना ना? यस भी सवाल मेरे सामने आते हैं। तीसरी चीज, इतने दूर कौन जाएगा? घर के पिछवाड़े होते तो चले चलते। यस इतना दूर नोएडा में, बताओ दिल्ली से नोएडा कौन जाएगा? नतीजा आपकी बहुत सारी टीम जो नोएडा वाली होगी, दिल्ली वाली होगी या नहीं होगी? यस और नो? यस। और चौथी बात, सर मोबाइल सस्ता वाला है, जूम में कैसे है? चलो फिजिकल तो नहीं जाए, समझ में आता है। मोबाइल भी सस्ती वाली है, अब कैसे मीटिंग में जाए बताओ? 200 रुपए का रिचार्ज। सवाल आता है तो एक बात हो, कोई सिखाता तो सीख जाते हैं। तो क्या कोई घर आके सिखाएगा? नहीं। और जो घर आके सिखाएगा वो पैसा लेता है, ट्यूशन पढ़ाता है। तो भैया यदि किसी को इंटरेस्ट हो कि सर मेरे घर आके सिखाओ, सीखूंगा, तो ट्यूशन फीस दो, मैं तो घर आके सिखाने को तैयार हूं। पहले आपको सीखना है तो आपको ऐसी जगहों पे ट्रेनिंग में, मीटिंग में आना पड़ेगा। फ्री में कोई नहीं सिखाता। नंबर 2, मीटिंग में जाने के लिए पैसे नहीं है, पैसा होता तो मीटिंग में जाता। सवाल ये तो भैया यहाँ पे ना चैलेंज लगा 2 लोगों से, एक पैसे से, एक आपसे राइट। काम होगा तो पैसा आएगा या पैसा होगा तो काम करोगे? पहले बताओ। काम होगा तो पैसा आएगा। तो ये कौन सी कैलकुलेशन होती है जब आप अपलाइन को बोलते हो सर पैसा होगा तो मीटिंग में आता? ये कौन सी कैलकुलेशन? गलत है। इतने नॉलेजफुल हो कि आप नौकरी करने जाओगे 30 दिन तब जाके तनख्वाह। लेकिन ऐसा क्यों कि बिजनेस में आने के पहले आपके दिमाग में आता पैसा होता तो काम करता? पहले काम करेंगे। पहले दिमाग से जो वायरस है ना, इतने दूर कौन जाएगा? जरा सोचो कि पढ़ाई करने के लिए कितने स्टेट आपने चेंज किए। जो नौकरी आप कर रहे हो वो नौकरी के लिए कितने दूर पढ़ाई किया आपने? स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, प्रोफेशनल में कितने दूर दूर आप गए पढ़ाई करने? 25 साल। 10 साल तो छोड़ दो, कितने दूर गए? दूर भी। और यहाँ पे यदि महीने में एक मीटिंग, 3 महीने में एक मीटिंग, 4 महीने में एक मीटिंग हो तो मुंह से एक लफ्ज निकलता, इतने दूर कौन जाएगा? तो आप जो हो तथा सही हो। और भाई लास्ट बात, यदि मोबाइल सस्ता वाला है तो कैसे लें? मैं कहता हूँ कि आपके पूरे खानदान में कोई मोबाइल नहीं होगा, दोस्त के पास भी नहीं होगा कि 1 घंटे दोस्त के पास बैठ के आप एक जूम मीटिंग अटेंड कर सको। दोस्त मेरे लाइफ में कुछ भी नहीं, मैं आपको अपनी लाइफ की फिलॉसफी बताता हूँ। ये जो नीचे अंग्रेजी में लिखा है, क्या लिखा है? दुनिया में बड़ा वही हुआ है जो अपने सराउंडिंग के रिसोर्सेस को इस्तेमाल करता है। धीरू भाई अंबानी बोलते हैं अपने बुक के अंदर में, ऑटोबायोग्राफी में, कि जब मुझे दिल्ली आना होता था, मीटिंग करना होता था, मुंबई जाना होता था, मीटिंग करना होता था क्लाइंट से, अब 5 स्टार होटल चाहिए, मेरा बजट 5 स्टार का था नहीं।
मैं होटल में जाता, रिसेप्शन पे कार्ड का रिसेप्शनिस्ट हूँ, आई एम सदरू भाई अंबानी, और ये साथ में 500 का नोट कि मेरे लिए कोई पूछने आएगा तो मैं रेस्टोरेंट दिया करूँ, मुझे कॉल करना है, मेरा कार्ड है। अब 500 का नोट जाकर रिसेप्शनिस्ट को, अब जैसे आप आए एज ए बिजनेसमैन, भाई अंबानी की 5 स्टार रुके हुए हैं, पहुंचे कि हाय मैंने मैं सर रखलेश सिंह, आई वांट टू मीट मिस्टर अंबानी। अरे सर तो इस सर बाहर गए, फोन मारती सर वहां गए, मतलब रेस्टोरेंट में बैठा सर तो बाहर गए। अब रेस्टोरेंट में बैठते वहीं जाते, चाय पीते, फिर वहीं से 500 देते, चाय का पैसा देकर मुंबई वापस। ये थी गुरु भाई की स्टोरी। पैसा नहीं है तो रूम क्यों लूं, बाहर निकाल लेता हूं सर। यस, आपके सराउंडिंग रिसोर्सेज को इस्तेमाल किए बिना भी कभी जिंदगी में बड़े नहीं हो सकते। मेरे लाइफ की फिलॉसफी है। यदि मेरे पास मीटिंग करने की जगह नहीं है, मैं खोजूंगा मेरे ऐसा कितने दोस्त हैं जिनके पास बरामदा है जहां 10 लोगों को बैठने में दिक्कत ना आए, हफ्ते में एक दिन उसको बरामदा यूज होता है, भाई मीटिंग करनी चलो साथ। मेरे कितने दोस्त ऐसे हैं जिनके पास कोई ऑफिस में केबिन मिल सकती है, महीने में 4 बार वहां जाऊंगा मीटिंग करने के लिए। मेरे कितने ऐसे दोस्त हैं, मान लो 20 दोस्त हैं, अब 20 के पास बाइक है, मेरे पास बाइक नहीं, महीने में एक दिन बाइक मांगूंगा, 20 दिन बाइक का जुगाड़ हो गया, महीने में एक दिन बस मांगूंगा, एक दिन के लिए दोस्त मना करेगा नहीं तो 20 दिन कितना, 20 दिन बाइक मांगा मैंने, 20 दिन महीने में एक बार से, तो कोई दोस्त ना भी करेगा और 20 दिन मेरे पास बाइक होगी काम करने के लिए। इसको बोले सराउंडिंग रिसोर्सेज। आपके आसपास जो सुविधाएं हैं, आपके आसपास किसी दोस्त का कोचिंग सेंटर है, यूज करो उसको। सोनम के पास स्पेस है, यूज करो उसको। मेरे पास कोई जगह है, यूज करो उसको। आप अपने देखो आजकल हम लोग सोसाइटी कल्चर में है, हर सोसाइटी में वो होता है, क्लब होता है। आज किसी सोसाइटी में घुस जाओ, क्लब में जाकर 10 लोग लेकर मीटिंग कर लो, जो सोसाइटी में उस वक्त सेटिंग कर लो, भाई आओ, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। आपको तो इतनी अच्छी एम्बियंस आपको मिल जाएगी मीटिंग करने के लिए। इसको बोलते हैं कि अपने सराउंडिंग रिसोर्सेस को इस्तेमाल करो बड़ा होने के लिए। वो चाहे उधार लेना हो, चाहे जगह का हो, चाहे मीटिंग का हो, चाहे लैपटॉप का हो, चाहे नॉलेज का हो। लैपटॉप अपने पास नहीं है, किसी दोस्त के पास है, बोल भाई हफ्ते में एक दिन संडे चाहिए मीटिंग करने के लिए, दोस्त ना बोलेगा 4 घंटे के लिए। नो, अपने सराउंडिंग रिसोर्सेज को इस्तेमाल करना शुरू करो। यदि आप कैपेबल नहीं हो तो आप बड़े होगे, मैंने किया था, यदि आपके पास में सस्ता मोबाइल है तो बेटे के पास पक्का होगा एंड्रॉइड, उसका यूज करो। नहीं है, किसी दोस्त के पास जाओ, बोलो भाई रात को 9 बजे 1 घंटे जूम मीटिंग होती है मेरे दोस्त, और हफ्ते में 3 दिन मुझे भाई तेरे साथ बैठ के फोन लगा, एक कान में तू भी सुन, उसकी ज्वाइनिंग में पक्की। जब तक सराउंड, अच्छा आपके टीम में होगा, उनको सिखाना पड़ेगा। यानी जब तक सराउंडिंग रिसोर्सेज को आप यूज नहीं करोगे, बड़े नहीं होगे। मैंने 100% सराउंडिंग रिसोर्सेज को इस्तेमाल किया है। 3 साल इंटरनेट यूज किया अपने दुकान का, जहां नौकरी करता था। कई बार उनके घर पे कुछ लोग को लेके गया भौकाल के लिए, कई बार बाइक मांग के ले गया दोस्त का भौकाल के लिए। सब कुछ वो किया जो मेरे पास नहीं था, लेकिन रिसोर्सेज जो मेरे आस पास थे उसको इस्तेमाल किया। कुछ नहीं मिलता, पार्क मिलता था, मॉल मिलता था, वहां बैठो, लेकिन सराउंडिंग रिसोर्सेज को इस्तेमाल करना पड़ेगा। ये 4 समस्या को आपको देखना पड़ेगा। ध्यान देना कि हमारे शास्त्रों में जब समझो कि जब आप नौकरी करने जाते हो, पढ़ाई करने जाते हो, तो कभी भी उसको कैलकुलेट करो कि साथ सोचो कि आप लोगों ने पूरी पढ़ाई में कितना पैसा खर्च हो जाता है। कोई आइडिया, एक लमसम एवरेज डॉक्टर में 1 करोड़, वो डॉक्टर छोड़ दो, नॉर्मल BA BSc 10 लाख 15-20 15 एवरेज 15 लाख। सर 10-15 लाख सही है क्या? यस सर, नो, ये है 15 लाख। अब हम आपको पढ़ाते हैं 15 लाख 13-14 साल, सही हूं मैं? यस, तो वैसे सब राउंड वैल्यू 15 साल, 1-2 साल ऊपर नीचे हो भी जाता है, बैक लग गया, तो राउंड वैल्यू 15 साल। तो ग्रेजुएशन करने के लिए 15 साल आपने दिया, 15 लाख आपने दिया, और हमारे यहाँ खर्चे बताऊं क्या है? ये देखो 100 रुपए पर वीक, 4 वीक में कितना गया? 400। 1 साल में कितना खर्च हुआ? ऐसी मीटिंग में आने के लिए पर वीक साल भर में कितना खर्च हुआ? 4800 रुपए, छोटा रिचार्ज 1 साल का, राइट? इसके बाद में हो सकता हो तो हर 2500 रुपए का हम रेजिडेंशियल करते हैं, 2500-3000 के रेंज में। जिम कॉर्बेट कर दिया, होता दिल्ली में कर दिया, 2 रात 3 दिन, 1 नाइट 2 डे, जहां खाना पीना रहना सब एक्चुअली चार्ज नहीं लेते। आप हो सकता हो खा जाओ 4000 का, लेकिन 2500 का एवरेज लेके चले। यदि 1 क्वार्टर में 1, तो साल में 4 मीटिंग ऐसे आपको पे करनी होगी। कितना खर्च होगा साल भर? सिर्फ ये 2 मीटिंग खर्चा जोड़ देता हूँ, टोटल कितना हुआ? 14,800। यानी 1 साल में 15,000 खर्च करना है, और 3 साल का ग्रेजुएशन का कोर्स है। यस, हमारा जो कोर्स है
जब आप बड़ा पैसा बनाओगे उसमें कितने साल एजुकेशन लेनी है? ओपन चैलेंजेस हॉल में बैठा हुआ 1% व्यक्ति छोड़ के एक भी माइकलाल ऐसा नहीं इतना खर्च किया कोई हो बता? कितने लोग जो चारों मीटिंग में 100 रुपए देके आज तक आए बताओ? कितने लोग ऐसे जो हर 3 महीने पे 2,500 रुपए देके मीटिंग में जाते हैं जिनको बजाय फ्री में निकल जाते हैं, फ्री क्वालिफाई करके जाते। इसके बावजूद आप अपने अपलाइन को ऐसे आंख दिखा तो सर किया अपलाइन करेगा कि आप करोगे? सही है। परिवार आपका, खानदान आपका, गर्लफ्रेंड आपकी, बीवी आपकी, अब करेगा अपलाइन। क्यों करेगा भाई? हमारा एक ही काम है कि अपने अनुभव को आपसे शेयर करना कि जब मैं गरीब था मेरे पास पैसे नहीं होते तो मैंने क्या किया, ये तो बता सकता हूं। रास्ता दिखाना। डेफिनेटली हम यहाँ तक आए थे, कितने ऊपर खबर रास्ते मिले थे, क्या तकलीफें आई थी, तुमने कैसे पार किए, वो उधार की गाड़ी से रेंज रोवर तक का सफर कैसे आया, वो दूसरों घर में जाके टीवी झांक जाके देखते थे। मेरे घर में 14 लाख की टीवी लगा रखा है मैंने, कैसे 14 लाख की टीवी आई, ये सफर में बता सकता हूँ आपको। लेकिन आपके घर जाके फिल्म तो खाना भी दो। हमारे गांव में कहावत है, बोल नहीं सकता, हर दो हरवा दो, बोलता कोई गांव को तो क्या पता हो, किसी पता है क्या? एक दो लोग हर दो यानी हल दो, हाँ। फिर बैल भी दो, आदमी भी दो। मेरे एक डंडा देते थे हम पीछे वाले जो खोता था बैल को आगे जाने के लिए, अब डंडा भी हम ही देते बोलने के लिए। ऐसा नहीं होता मेरे दोस्त, हमने 0 से यहाँ तक का सफर तय किया। हम एक रास्ता दिखाएंगे, वीकली ट्रेनिंग देंगे, इवन डेली 6:30 बजे जूम पर ट्रेनिंग करते हैं। आपको वहाँ आना है, वहाँ पर सीखना है, राइट? सो समझने का प्रयास ये करना, एजुकेशन से क्या क्या मिलेगा ये सब छोड़ देते हैं, थोड़ा इसको लंबा जाएगा, राइट? पूरे दुनिया का सच समझना, इनमें से आप भी आते हो। आपको 70% लोग मिलेंगे ज्ञान चंद जिनको सब आता है। यस, वो सीखेंगे नहीं, इवन इस मीटिंग में होंगे तो भी मोबाइल में घुसते पड़े, उनको आता है सब कुछ, एक्चुअली पैसा छोड़ के बाकी सब आता है सब, राइट? आपको 60% लोग ऐसे मिलेंगे जिनको आता भी नहीं और सीखेंगे भी नहीं। सही है। 70 में तो 60 ऐसे होंगे आता भी नहीं और सीखेंगे नहीं। और मान लो 10% लोग ऐसे हैं जो सीखते ही नहीं बल्कि उसमें क्या करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं। आज आपने 100 रुपए इस टिकट का और यहाँ आने में होता है 500-700 रुपए का भाड़ा आपने इन्वेस्ट किया। yes or no? तो एक ताली आपको अपने लिए बनती है क्योंकि आपने आप उन राय चंद से बेहतर हो, आप उन ज्ञान चंद से बेहतर हो जिनको सब आता है। नहीं आप यहाँ पे नहीं होते, कोई कदम ऐसे कहीं नहीं होती यदि आप यहाँ पे हो, कुछ प्लान कर रखा ऊपर वाले, अदरवाइज इस हॉल में नहीं बैठोगे और अभी तक तो नहीं बैठोगे पक्का है, राइट? तो समझने का प्रयास करेंगे। यदि शास्त्रों का माने तो शास्त्र ये बोलते हैं कि जो तकलीफ करता है रिवॉर्ड उसको मिलता है। हमारे यहाँ सावन में कांवड़ चलते हैं, कांवड़, यस, उनके पैरों में छाले पड़ जाते हैं, खाओ फुट के छाले, क्योंकि नंगे पैर चलना होता है और ये माना जाता है कि जितने छाले पड़ेंगे उतने पाप कट रहे हैं। कितने लोग उनको पैर धोते हैं, रास्ते में उनको खिलाने का पिलाने का व्यवस्था करते हैं, अपने पैसे खर्च करते हैं। क्यों? उनको मानना उससे पुण्य मिलेगी, सद्बुद्धि मिलेगी, उनको फायदा होगा, ये बोला जाता है। कितने लोग ऐसे हैं कि किसी मंदिर में जाके यदि 1 रुपए का प्रसाद या फूल चढ़ाएंगे तो बोलते पैसा उधार नहीं लेना चाहिए। सुना आप लोगों ने? मान लो मंदिर में जाके प्रसाद चढ़ाए, फूल चढ़ाए, दूसरे नहीं है पॉकेट में, हम 10 रुपए दे दो, वैसे 10 रुपए सिगरेट पी जाएंगे शायद नहीं देंगे, लेकिन वो 10 रुपए लेना हो तो उनको वापस करना पड़ेगा। यस और नो? क्योंकि बोलते हैं जो पैसा देता है पुण्य भी उसी को जाता है। यस, यहाँ तक कि कई बार लोग वैष्णो देवी जाते हैं, किसी धर्म स्थान पे जाते हैं तो लोग 100 रुपए का 200 मेरा चढ़ा देना, सुना आपने? हाँ। वो 200 चढ़ा देना जो कि पुण्य चढ़ाने वाले को मिलता है, ऐसा बोला जाता है। और हमारे ज्ञान की देवी कौन है? सरस्वती। कौन है? सरस्वती। सर वही चीज है, यदि आप इस मीटिंग में यहाँ पे आए और पैसा आपका नहीं लगा, आपके अपलाइन का लगा, सर पुण्य कहाँ जाएगा? अपलाइन। यहाँ पे आए सर 4 टिकट दे दो, मीटिंग में जाना है, पैसे नहीं है। यस सर वो 4 टिकट आपने लिया ना अपलाइन से 400 रुपए, सर पुण्य भी वही जाना क्योंकि ये शास्त्रों में लिखा है। यस, कुछ नया नहीं है, ये शास्त्रों में लिखा हुआ है। फ्री में घुसने वालों को लाइफ में फ्री में मिलता है ताली बजाने के लिए। यस, इस शास्त्रों में लिखा हुआ है कि आप हमारे मंदिर आते हो और पैसा उधार चढ़ा देते हो, चालाकी में पुण्य उसी को जाएगा। तो दो इस हॉल में आप बैठे हो, किसी मीटिंग में, किसी ट्रेनिंग में, किसी सेमिनार में,
जब आप दिमाग लगाते हो कि 4 लोग घुसा दो तो क्या पता चलेगा, और भी घुसा आपके लाइफ में क्या समस्या होगी, Yes. पता चलेगा। आपके लाइफ में समस्याएं क्या लगता है कैसे आती है, ये चालाकियों से आती है। हमको चला के 4 घुसा दिए फ्री में, तो भगवान ने 4 घुसाया फ्री में, आपको घबराओ मत। यस यदि आप अपने लिए लॉयल नहीं हो, आप उस भगवान के लिए लॉयल नहीं हो, और उम्मीद लगाते हो आपके लिए लॉयल रहेगा दोस्त, नहीं तो अपने रहेगा। लिए भूल जाना चाहिए। नहीं रहेगा। आज के बाद यदि इन्वेस्ट करना है किसी ट्रेनिंग में तो भूल जाना, जिस तरीके से मंदिर में प्रसाद अपने पैसे का, ठीक वैसे किसी भी एजुकेशन में ट्रेनिंग में ज्ञान अपने पैसे का। यस कई बार ऐसा हुआ है कि हम उधार मांग के किताब लाते हैं दोस्त से अपलाइन से पढ़ने के लिए, ओपन चलेंगे, उधार मांगने वाले 99% लोग उस किताब पे एग्जाम तो नहीं दे पाए, पैसा तो लगा नहीं है, लाएंगे ऐसे पढ़ के फिर पकड़ा देंगे, आप पढ़ेंगे भी नहीं कई बार। देते भी नहीं। सर आप अपने ऊपर इन्वेस्ट करो, अपना पैसा इन्वेस्ट करो, क्योंकि मेरे शास्त्र बोलते हैं यदि थोड़ा सा भी धार्मिक हो तो कम से कम उन्हीं का सुन लो, हमारा छोड़ो। अरे माँ सरस्वती का सुन लो, भगवान का सुन लो, Yes. और का सुन लो, क्या दिक्कत है, यस उनका भी सुन लो। अपने बलबूते एक तिकड़म बाजी अपलाइन दे देगा, डाउनलाइन दे देगा, पावर, मैं तो प्रशांत पावर वीकर वाला सोचता हूँ, कभी मिलते हैं सबको तो ठीक है, परवाह कब मिली, और बनारस के लोग थे तो बनारस के ऊपर चलाक खुदे जाते, तो बोलता भैया ये बताओ अखिलेश भाई सब कुछ तो ठीक था यार, पावरवा कब मिली, उनका पावरवा का होला यार, तो पावरवा लेकर तुम झाड़ा लोग बोला वो कब मिली, हमके भैया पैर जोड़ता जा, कोई पावरवा नहीं। जो व्यक्ति, मैंने कई बार मीटिंग में बोला है कि भगवान ने हमें 2 लेख दिया, बिजनेसनाथ 1 लेख मांगते हैं, और हमने सुना है, मैंने सुना था कि हमारे जुबान पे एक क्षण के लिए, मेरे घर वाले बोलते थे कि 24 घंटे में एक क्षण के लिए आपके जुबान पे, हर इंसान की जुबान का सरस्वती का वास है, एक क्षण, सेकंड का 1,000वां हिस्सा, हम भी मानते हैं। उस समय सरस्वती का वास होता है। गलती तो उस समय कुछ आपने बोल दिया लाइफ में होकर रहेगा। यस इस लोग बोलते थे कि श्राप मत दो भैया दादाजी, यानी किसी बुरा मत करो, जब दिन भर आपको कोई गाली देगा एक बार लग गया होगा करना आपके साथ, क्योंकि सरस्वती कब आएगी, शुभ शुभ बोलो। क्यों पुराने जमाने में लोग बोलते थे शुभ शुभ बोलो, हमसे पैदा होने के पहले, अरे शुभ बोलने से क्या होता है यार, लेकिन वो बोलते थे शुभ शुभ बोलो, क्यों बोलते थे कि हमेशा अच्छा बोलो, जिससे उस क्षण सरस्वती का वास हो तो आपको ये हो जाए कि हाँ यस 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 सरस्वती माता दे देगी आपको, उसमें वास उनकी जुबान में हो गया आपको। अब दिन भर चिल्ला रहे 1 लेख दो, 1 लेख दो, सरस्वती माता आगे कथा पड़ जाएगा। आप समझो, आपके लाइफ में वो डिमांड करो जो आपको चाहिए। कट जाएगी। आपको 2 लेख चाहिए तो 2 लेख बोलो, मैं चलाऊंगा ना, 1 लेख क्यों चाहिए आप लाइफ में सक्सेस। अब कुछ लोग चलाते हैं सर मैं जो भी प्लान करता हूँ मुझसे ट्रेनिंग आती नहीं है, आती नहीं है, आती नहीं है, दीदी पर यही बोल भूल गए साला ब्रह्मांड में बात, आती नहीं है, आएगी, आएगी भी नहीं। पता नहीं किस क्षण आपके दिमाग में सरस्वती को कोई नहीं आता। तो इसलिए एटलीस्ट एजुकेशन पे जाओ तो पहला काम ये करो, और दूसरा काम ये 1 लेख वाला पैसा अप्लाई दे देगा, लाइफ में पैसे नहीं है, बच्चा बेकार होगा, इस सब पहले बोलना बंद करो। पॉजिटिव बात। दुनिया भर बुक्स इसके ऊपर में, राइट, डीपी नहीं जाएंगे, राइट, सीखने जाना पड़ेगा। उसके लिए ओके एकेडमी में सबसे पहला ट्रेनिंग हमारी क्या है, ओके स्टार्टर। हर वीक ये ट्रेनिंग होती है आपके नियरेस्ट सेंटर पे किसी हॉल में। पहले आंख मूंद के कसम खा लो इस मीटिंग में कि जब भी आपके एरिया में कोई ओके स्टार्टअप होगा मैं हर हाल में जाऊंगा, मेरी टीम से कोई जाए चाहे ना जाए। यस क्योंकि जब बार बार Yes. आप जाओगे ना, बार बार आप जाओगे तो हैबिट हो जाएगा, और धीरे धीरे 1 लोग 2 लोग आना शुरू करेंगे। और जब बार बार हर मीटिंग में आपको कोई देखता है तो उसके दिमाग में आती है क्या इसको प्लान देने नहीं आता, तो फिर भी क्यों आता है। आपका डाउनलाइन वही करता जो आप करते हो। जब आपको लगता है कि मेरा कोई तो प्रॉस्पेक्ट नहीं, मैं जाऊं, तो वैसे ही आपका प्रॉफिट भविष्य में करेगा। आपको जैसी टीम चाहिए, जैसी एक्टिविटी चाहिए दोस्तों, आपको पहले करना पड़ेगा। तो ओके स्टार्टअप हर हाल में कभी भी मिस नहीं करना है। हर वीक आपको रहना है तो जाना है, वहां पे हो तो जाना पड़ेगा। जिस शहर में उस शहर में खोज को आपको। नंबर 2 हम करते हैं ओके राइट, ये मीटिंग 2 महीने में, 3 महीने में, 1 क्वार्टर में 1 मीटिंग। इस मीटिंग में मैक्सिमम अपने लोग को लेके आओ, क्योंकि स्टेज पे बुला के उनको सम्मान दिया जाता है। पहली बार बहुत लोग स्टेज पे चढ़ते हैं। आप सोनम माइक छीन रही थी, लेकिन गारंटी के बहुत लोग ऐसे थे जो माइक लेकर कुछ बोल भी नहीं पाते शायद, जो लोग यहाँ पे आए थे। तो इससे आपकी टीम की हैबिट डेवलप होती है, आपको सीखने को मिलेगा। तो ओके राइट जो ये इवेंट है। तीसरा दोस्त हम करते हैं ओके इम्पैक्ट, एक ऐसी मीटिंग जहां 900 1000 लोग कम से कम होते हैं। यहाँ कंपनी की मैनेजमेंट इन्वॉल्व होती है। विक्रांत सर, दोस्त हमारी कंपनी के CEO, मैनेजमेंट,
ये इवेंट करते हैं, यहाँ पे पूरा खर्चे भी कम नहीं करती है और वो इसको बड़ा इवेंट करती है, राइट। चौथा, और ये शायद फ्री होती है ना, सुनो, ओके फ्री। यस। उसके बाद आरटीपी एलडीपी, राइट, रेजिडेंशियल ट्रेनिंग प्रोग्राम और लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम। आप कितने लोग को मालूम है कि गोवा का ऑफर चल रहा है? यस। इस महीने यदि 2 टीम में 25,000 कोई कर दे तो 2 रात 3 दिन का ट्रेनिंग मिलेगी गोवा के अंदर। कभी गोवा, कभी जिम कॉर्बेट, कभी दिल्ली, कभी जयपुर, डिफरेंट लोकेशन पर ट्रेनिंग आती है। ये आपको अटेंड करना चाहिए। और लास्ट हमारा है जो साल भर में एक बार बेसिकली हम करते हैं अवार्ड, सॉरी 6 महीने में लेके चलेंगे। ओके अवार्ड सेरेमनी, जहाँ 4,000, 5,000 में भी 10,000 लोग भविष्य में हो, 20,000 लोग हो, राइट। इसके बीच में आपको सम्मान दिया जाता है। इसमें एक लेवल होती है कि आप ये क्वालिफिकेशन इनकम पे होंगे तो आपको इसलिए बुलाया जाएगा। और इस तरीके से दोस्त, ये 5 मॉड्यूल हमारी कंपनी के हैं, ओके स्टार्टअप के हैं या ओके एकेडमी के हैं, जो आपको डेडिकेटेड है सिखाने के लिए, क्योंकि सीखने के लिए आपको जाना पड़ेगा, बिना सीखे कुछ नहीं होता। यदि आपको बड़ा बनना है लाइफ में, आज आपकी जो इनकम आ रही है आपके नॉलेज पे से आ रही है, आपकी 50,000 की सैलरी, 50,000 की नॉलेज, आप अपने बॉस के पोस्ट पे जाना होगा तो बॉस का एजुकेशन, बॉस की नॉलेज लेनी पड़ेगी कि नहीं लेनी पड़ेगी? यस। करिकुलम में। ठीक वैसे ही यदि आपकी इनकम 50,000 है तो उसकी नॉलेज आपके पास है, आपको 1 लाख इनकम की तो 1 लाख की नॉलेज लेनी पड़ेगी। आपको 20 लाख महीने इनकम की तो 20 लाख की नॉलेज लेनी पड़ेगी। जब तक एजुकेशन नहीं लेते तब तक इनकम नहीं बढ़ती। डन है, राइट, डन है। तो ये हमारे एजुकेशन हो गए। यहां तक कि मैंने गूगल अभी किया है, आप लोग के स्पेशली में स्क्रीनशॉट निकाल रहा हूं। बिल गेट्स 1 साल में 50 किताब पढ़ते हैं अपने आप को इंप्रूव करने के लिए। दुनिया के सबसे अमीर आदमी, ध्यान देना, एजुकेशन का मामला। 1 साल में कितने किताब है ये? 50। एक व्यक्ति ऐसा पैदा हुआ जिसने रॉकेट बना डाला, पूछा गया कि कैसे बना, सॉरी वॉरेन बफेट की बात करूं, इनका ये कहना है कि लगभग 500 पेज ये डेली पढ़ते हैं। दुनिया का सबसे अमीर आदमी शेयर मार्केट में इन्वेस्टर है। कितने पेज रोज? 500 पेज ये रोज पढ़ते हैं अपने आप को अमीर रखने के लिए, बना रखने के लिए। एक व्यक्ति बोलता है कि मैंने अपना रॉकेट बना डाला, पूछा कैसे, बोला किताब पढ़ पढ़। कभी पढ़ाई नहीं की, रॉकेट साइंस का कोई पढ़ाई नहीं किया एलन मस्क ने, लेकिन रॉकेट बना दिया सिर्फ किताब पढ़ पढ़ के। समझना, यहां तक कि ये फेसबुक के मालिक का पोस्ट है 4 जनवरी 2018 का, फेसबुक पे जाकर देख लेना। ताजा स्क्रीनशॉट लिया हूं कल आपके इस प्रेजेंटेशन की स्पेशली। मार्क जुकरबर्ग को फेसबुक पे खोजना, जिस फेसबुक पे एक्टिव होगा ब्लू, वो रियल अकाउंट होता है, ब्लू टिक, राइट। ब्लू टिक वाले पेज पे जाना और जनवरी 2004 का पोस्ट, 2018 का पोस्ट खोल लेना। इसलिए क्या बोलता है कि इस साल मैंने कितनी किताबें पढ़ी? 25 किताब इसे 2018 में पढ़ा था, 2017 में, सॉरी 2018 में पढ़ा था, 1 साल का। 2017 में 25 किताबें पढ़ी और ये वो इंसान है जो दुनिया का सबसे कम उम्र का सबसे अधिक इंसान, फेसबुक का मालिक, व्हाट्सएप का मालिक, इंस्टाग्राम का मालिक। ये व्यक्ति साल भर में कम से कम 25-30 किताब पढ़ जाता है। आप बोला है कि इसमें ये भी आगे पढ़ोगे, अभी और बढ़ाना है इसको, अभी कम पढ़ा इसका, राइट। यहां तक कि दोस्त 88% बिलियनियर, जितने भी अरबपति, खरबपति या करोड़पति, गिनती नहीं हो रहा है, जितने दुनिया के अरबपति हैं, उनमें से 88% लोग मिनिमम 30 मिनट यानी आधे घंटे कम से कम रोज कुछ किताब पढ़ते अपने आप को सिखाने के लिए। yes. अब आप देखो कितने घंटे रोज पढ़ते हैं। ये है एजुकेशन की वैल्यू। आपको समाज से सब कुछ चाहिए, आपको दुनिया से सब कुछ चाहिए, आपको भगवान से तकलीफ है, लेकिन दोस्त एक चीज आपको नहीं आती, चल रहा आईफोन देना भाई, इसके पास, हाँ उसमें मैंने मेरा आईफोन है, एक स्क्रीनशॉट लिया, किसी का नाम, उसका नाम मैं भूल जाऊंगा। स्पेशली स्टोरी आपको शेयर करना था आप लोग को। मैं कल ही सुना, बड़ा इंस्पायर हुआ, मैंने कहा नाम भूल जाऊंगा, मैं स्क्रीनशॉट लेता हूँ। आप में से लोग कितने लोग इनका नाम सुने कभी? मैं एक व्यक्ति का नाम ले रहा हूं, या मुझे बताना कितने लोगों ने इनका नाम सुना है कभी लाइफ में? यस, आर्थर एश का नाम सुना है किसी ने? कल मैंने इनकी स्टोरी सुनी। आर्थर एश एक ऐसा व्यक्ति जिसने ग्रैंड स्लैम बैडमिंटन में जीता है, वर्ल्ड चैंपियनशिप। इसने अपने लाइफ में सब कुछ किया, बहुत फेमस हुआ, राइट। लेकिन इसके बाद में इसको कुछ रोग हुई, इंजरी हुई, और सर्जरी के बाद ये बेचारा रिटायर हो गया, कैरियर को गंवा दिया। जब इसने अपने कैरियर को गंवा दिया तो उसके जो प्रशंसक हैं
राइट, जो फॉलोअर्स थे बहुत निराश हुए, क्योंकि भाई ग्रैंड स्लैम जितना मजा के क्या, वर्ल्ड रिकॉर्ड ब्रेक करना, वर्ल्ड का सबसे बड़ा ट्रॉफी जीतना बैडमिंटन के अंदर। तो उन लोगों ने इसको एक लेटर लिखा, एक लेटर मिला इसको, उसमें एक लिखा था कि भगवान ने आपके साथ ही ऐसा किया। यही लाइन बस मुझे टच करनी है। आप में से ऐसा एक व्यक्ति भी नहीं होगा मेरे हॉल में जिसने कभी न कभी किसी न किसी पॉइंट पे ये सवाल न किया होगा अपने आप से, भगवान मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? यस और नो? इस सवाल जब इसके सामने आया, इसको लगा कि अपने फैन से मुझे बात करना चाहिए, उनको इंस्पायर करना चाहिए, उनको बताना चाहिए कि ये गलत हुआ जैसे हुआ। ऑटम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई। अब प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपने फैन से बात करना शुरू किया। अब बोला कि जब मैंने बैडमिंटन में कदम रखा तो कई लाख लोग कदम रखे थे, लेकिन जब मैंने स्टेट जीता तो कई हजार लोग बचे होंगे। मैंने उस समय भगवान से नहीं पूछा कि भगवान ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। जब मैं वर्ल्ड चैंपियनशिप में गया तो मेरे साथ सिर्फ कुछ 50-60 लोग, 100 लोग गए होंगे। तब मैंने भगवान से नहीं पूछा कि भगवान ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। जब मैं फाइनल में गया सिर्फ 2 लोग गए होंगे। तब मैंने भगवान से नहीं पूछा भगवान ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। जब मैंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया और ग्रैंड स्लैम खिताब जीता, वो ट्रॉफी जीती, तब मैंने भगवान से नहीं पूछा भगवान ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। तब मेरा हक नहीं बनता कि मैं पूछूं भगवान ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। आपके लाइफ में आपके यदि बच्चे हैं, आप उनको प्यार करते हो, तो आपने कहीं पूछा भगवान मेरे साथ ऐसा क्यों किया, ये बच्चा क्यों किया मुझे? नहीं ना? नो। तो ऐसा जिद क्यों करता भगवान मेरे साथ ऐसे तकलीफ क्यों? जब आपके माता पिता अच्छे मिल गए, आपके दोस्त अच्छे मिल गए, आपकी बेबी वाइफ अच्छी मिल गई, आपके लाइफ में कुछ भी अच्छा हुआ, क्या उस दिन आपने पूछा था भगवान ने ऐसा मेरे साथ क्यों किया? नहीं। जब दोस्त तकलीफ होती थी, ये क्यों पूछते हो कि भगवान ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? एक वर्ल्ड रिकॉर्ड धारक ने ये मैसेज अपने फैंस को, आप कल्पना करो कि जब तकलीफ में होते हो, बिना परीक्षा एग्जाम पास नहीं करते, बिना परीक्षा वो कैसे पास कर देगा आपको लाइफ में? अपना बेस्ट आपको देना पड़ेगा, चाहे किसी 30 मिनट रोज। तो 2 आज इस हॉल से बाहर जाने के बाद में अपने मनपसंद कोई भी किताब पढ़ो, या मैं रिकमेंड करता हूं, सवाल ये जवाब है मेरी फेवरेट बुक है, यस, रिच डैड पुअर डैड उठा लो, और आपको कम से कम आधे घंटे डेली प्रैक्टिस डालो पढ़ने की, जिससे रिच हो सकते। यस, नहीं कुछ तो अपने 10 अरबपतियों का ऑटोबायोग्राफी उठा लो, धीरू भाई अंबानी को उठा लो, टाटा बिरला, जिसको पसंद करते हो उनकी आपको बायोग्राफी पढ़ो, लेकिन आधे घंटे रोज पढ़ना शुरू करो, रिच बनना है। यस, ये इंपॉर्टेंट 2 से एजुकेशन, राइट? यानी सीखने जाना पड़ेगा। तो अब सीखने जब जाना पड़ेगा तो कुछ रिवॉर्ड मिलेंगे सीखने के लिए। वो क्या रिवॉर्ड है? पहला रिवॉर्ड हमारे पास ये है, यदि इस महीने में आप 25-25 हजार 2 टीम में कर देते हो तो आपको मिलता है कहां तक पे? गोवा। अपनी एक एक टीम का आपको क्वालिफिकेशन डायरेक्ट पता करना होगा, आपको इन्वॉल्व होना पड़ेगा, आप टीम पे छोड़ नहीं सकते कि आप टीम वाले देख लेंगे। और नंबर 2, तैयारी कर लो हमारे मेगा इवेंट का, इसका नाम क्या है? ओके 22 जनवरी 2023 स्टार्ट होगा स्टेडियम, पहले से बुक, जोरदार ताली। सपना होता है किसी भी लीडर का ऐसे स्टेज पे जाने का जहां हजारों की पब्लिक आपके लिए तालियां बजा रही हो, आपके चेहरे पे फोकस लाइट चल रही हो, आपके चेहरे पे हर वो चीजें, बॉडी गार्ड आपको लेके स्टेज पे जाते हैं, क्या फीलिंग थी? आप मर्सिडीज S क्लास से हमारी स्टेज पे एंट्री कराई गई थी, यानी वो जो VIP ट्रीटमेंट मिलता है ना, 5 स्टार होटल, 3 दिन 5 स्टार होटल। हाँ, 3 दिन पहले में बुलाया गया 5 स्टार होटल में, हमारे साथ कैमरामैन घूमता था, सब यहाँ पे भी फोटो हमारी पर्सनल फोटोग्राफी, पूरी परिवार का फोटोग्राफ शूट किए गए, कंपनी ने सब व्यवस्था किया था। ये सारी VIP सुविधाएं आपको मिल सकती है यदि क्वालिफाई करते हो। तो थैंक यू सो मच। यहाँ मैं एंड करता हूँ।